हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th to 12th के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 में। यहाँ पर हमारा पाइथन का कोड नंबर 8 रहेगा और इसमें छोटे मोटे ब्लॉक ऑफ कोड्स रहेंगे, तो इसे हम लोग पाइथन कोड नंबर 8 दे रहे हैं नाम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो हमारे इनपुट फंक्शन है ना। जब हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं वहाँ पर जो हमारे लिए काम आता है वो हमारा काम आता है इनपुट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन जब हमारा काम आता है यूज़र से इनपुट लेने में, वहाँ पर हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी करते हैं। और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने के दौरान हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा का एक टाइप प्रमोशन भी एक टॉपिक है जो कवर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग डेटा वैल्यू से, और कहाँ पर हमें क्या आउटपुट आता है, क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट आता है, किस तरह का कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ टाइप प्रमोशन हो रहा है, किस तरह से इनपुट काम कर रहा है, कौन से डेटा टाइप से कौन से डेटा टाइप में हमारा कन्वर्जन हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव ऑन। सो हियर वी गो। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए चीज़ों को लिख रखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो मैंने कोड्स लिखा है, अलग अलग स्मॉल कोड्स को लिखा है, ये हमारे बेसिकली बात कर रहा है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में, और किस तरह से हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हम लोग डेटा को लेते हैं और काम करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमारा डेटा वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखें ध्यान से, अगर ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है कि सबसे पहली बात एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हम लोग क्या देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर टाइप जो कन्वर्जन होगा वो एक्सप्लिसिटली होगा, है ना, मतलब यूज़र के द्वारा होगा, एक्सटर्नली होगा, है ना। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हम लोग क्या देखते हैं, क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा वो एक्सप्लिसिटली होगा, है ना, यूज़र के द्वारा होगा। इट विल डन बाय हेल्प ऑफ यूज़र एंड इट इज़ ऑल्सो डन एक्सटर्नली, है ना। एक्सटर्नली या फोर्सफुली होता है, नॉन ऑटोमेटिक होता है। बट हमारे पास क्या होता है कि जो डेटा टाइप होता है उसको हम मैनुअली चेंज कर रहे हैं, है ना, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो मगर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है ना कि रिस्क रहता है डेटा के लॉस होने का, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं एक्सप्रेशन को चेंज करने में कि एक स्पेसिफिक डेटा टाइप से वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप में चेंज हो जाए। बट यहाँ पर हमारे पास एक रिस्क रहता है ना। तो आइए उसी रिस्क को हम लोग समझते हैं और देखते। तो बेसिकली हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का पहले लिया है ना। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हम लोगों ने जो कन्वर्ट किया है और यहाँ पर डेटा हम लोगों ने जो लिया है वो यूज़र से लिया है। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसे आइए हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास लिखा है a इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर a। बस क्या लिखा है, इंटर a का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग a का एक वैल्यू मांग रहे हैं यूज़र से। तो यहाँ पर हमें इनपुट क्या दिया गया, 2। तो 2 किस तरह का वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू जब इनपुट फंक्शन में गया तो इनपुट उसे क्या बना दिया स्टूडेंट्स, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसे इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। ये 2 जो दिया हम लोगों ने वो एक इंट है,
ठीक है। फिर इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और फिर वापस से हम लोग यहाँ एक्सटर्नली उसे एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन में क्या कर रहे हैं, इंट कर रहे हैं। तो 2 फिर हम लोगों ने क्या किया, टाइप ए, और ये जो टाइप ए है मतलब जो भी ए में स्टोर हुआ उसका टाइप क्या हुआ, तो वो उसका एंटी हुआ टाइप। ये हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं उसका नहीं है, ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो प्रिंट हमारा जो टाइप है ए में जो स्टोर हुआ डेटा है ना, उसका टाइप क्या हुआ, वो इंट हुआ और हमारा यही हुआ स्टोर 2। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे तो ये स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन कुछ कर नहीं पा रहा है हमारा, क्योंकि इनपुट फंक्शन जानते हैं हम लोग कि वो क्या करता है, किसी भी डेटा किसी भी डेटा टाइप का होता है तो उसे क्या कर देता है, उसे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये बात हम लोग जानते हैं भली भांति, मगर हम लोगों ने इंट का डेटा लिया था इनपुट में, वापस से हम लोगों ने उसे इंट में कर दिया। ठीक है। तो इंट डेटा था, उसका डेटा टाइप भी देख रहे हैं कि इंट हो गया है और हमारे पास क्या स्टोर है, 2 ही स्टोर है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग अगर बात करें, ठीक है, इसे आइए देख भी लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखने की बात करें तो अगर हम लोगों ने डेटा लिया यहाँ पर पोज है ना, ए इनपुट इंटर ए, ठीक है, ये हमारा कोड है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं किस तरह से हम लोगों ने लिखा है। ठीक है। अब हम लोग इसके इनपुट लेते हैं, एंटर ए में हम लोगों ने क्या लिया, सपोज 5 ले लिया, वहाँ पर डेटा हम लोगों ने जो भी लिया है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी डेटा लेकर देखेंगे। तो 5 लिया, तो 5 का हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो देखा कि 5 तो हमारे स्टोर क्या हुआ, हमारे ए में के अंदर 5 स्टोर हुआ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने 5 एंटर किया है। क्या एंटर किया है, 5, और 5 एंटर किया। 5 क्या है, एक इंटीजर डेटा है ना। फिर हमारा इनपुट फंक्शन क्या किया, इस 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया इस तरह से कुछ। ठीक है। फिर वापस से हम लोगों ने जो इंट लगा रखा है ना, इंट लगा रखा है, तो इंट क्या कर रहा है, उसे उस स्ट्रिंग को वापस से इंट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इंट दिया, वही हमारा इंट यहाँ आया है। ठीक है। आइए इसे देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट दिया 5, हमारे पास 5 आया। अब बता रहा है कि जो 5 आया है, जो हमारे पास जो सेव हुआ ए के अंदर, उसका डेटा टाइप इंट है। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो सेकंड सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से यही है ना, इंट इनपुट इंटर ए, इंटर बी लिया है हम लोगों ने कि इंटर बी को इनपुट कीजिए, है ना। बी में क्या है, उसके बाद फिर उसे आप इंट में कन्वर्ट कीजिए, फिर प्रिंट टाइप भी है ना, सेव कीजिए क्या आया प्रिंट, है ना, बी में क्या स्टोर हुआ और उसका टाइप क्या है। तो सपोज हम लोगों ने 2.3 लिया। आइए हम लोग इसी डेटा को लेके चलते हैं। मैंने देखिए जानबूझ के इसका पूरा आउटपुट यहाँ पर नहीं लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक है। आइए देखते हैं इसे। तो हम लोग ध्यान दें, हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो डेटा लिया है, हम लोगों ने फ्लोट डेटा लिया है। हम लोगों ने जो डेटा लिया है यहाँ पर, कौन सा डेटा लिया है, फ्लोट डेटा लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग का जो डेटा है नॉर्मल डेटा नहीं है, वो एक फ्लोट डेटा लिया है इनपुट का। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हमारी कोशिश थी कि इंट डेटा लिया हम लोगों ने और इनपुट फंक्शन से स्ट्रिंग किया और वापस से हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंट में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रिंग का कोई ये नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोट में डेटा ले रहे हैं यहाँ पर फ्लोट में, और ये वापस से इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है और वापस से फिर हम लोग उसे इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है। और हम लोग एक बात तो यहाँ से हमें कंफर्म हो चुका है कि ये स्ट्रिंग से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा था उससे हम लोग वापस से ला सकते हैं। इंट था तो इंट में हम लोग ला सकते हैं, वहाँ पर इंट डेटा लिए तो वहाँ उसको इंट में कर देंगे, है ना। जैसा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, एक फ्लोट डेटा ले रहे हैं और उसे फ्लोट में कर दे रहे हैं, है ना। ऐसा यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये फ्लोट डेटा है ना। फ्लोट डेटा फिर हमारा इनपुट फंक्शन क्या कर दे रहा है, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है और वापस से उसको एक्सप्लिसिटली हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो इंट से स्ट्रिंग गया, फिर इंट में आया तो आ गया। ठीक है। फ्लोट से
स्ट्रिंग में गया फिर फ्लोट में आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग तो कुछ कर नहीं रहा है ना, फ्लोट से फ्लोट में कर पा रहे हैं हम लोग, इंट से इंट में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और टाइप भी देख रहे हैं, इंट है हमारा, फ्लोट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर बी में इनपुट फंक्शन लगा रहे हैं। तो यहाँ फ्लोट डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, फिर इंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम लोग एंटर जो कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एंटर करने वाले हैं एक फ्लोट डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एंटर करने वाले हैं एक फ्लोट डेटा। लेट्स सी, लाइक क्या था, 2.3 था ना, 2.3। ये देखिए क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने 2.3 डेटा लिखा लिया। तो 2.3 जो डेटा है ये फ्लोट डेटा, फ्लोट को इनपुट फंक्शन कर दिया स्ट्रिंग में, है ना, स्ट्रिंग में कर दिया, मतलब 2.3 कुछ इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर इसे वापस से मतलब इंट में करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इंट में करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये बात तो तय है कि ये हमारा रिमूव होगा, है ना। तो 2.3 मगर 2.3 तो नहीं होगा ना, 2.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, 2 है। तो मगर यहाँ हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान दें हम लोग, तो यहाँ सबसे बड़ी बात हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है। वैल्यू एरर या रन टाइम एरर हम लोग पहले भी देख चुके हैं अपने पाइथन लेक्चर सीरीज़ के, सीबीएसई क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के पाइथन लेक्चर सीरीज़ के चैप्टर नंबर 5 पाइथन के लास्ट टॉपिक में डिबगिंग में, जहाँ पर हमने देखा था रन टाइम एरर, सिंटेक्स एरर, है ना, लॉजिकल एरर, सिमेंटिक एरर जो देख रहे थे हम लोगों ने। तो वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि हमारा जब भी वैल्यू एरर आता है ना, जब भी वैल्यू एरर हमारे पास आता है, हमें देखने को मिलता है, तो हम लोग के पास क्या होता है कि एब्रप्ट टर्मिनेशन हो जाता है, एब्रप्ट टर्मिनेशन हो जाता है प्रोग्राम का ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ऐसा हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है हमें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, वो हमारा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू एरर। क्योंकि ये स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आइए यहाँ पर समझते हैं हम लोग चीज़ों को, क्या हुआ। तो हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वैल्यू एरर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आइए यहाँ देखें इसे समझने के लिए। ठीक है, बात समझने की कोशिश करें थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, कि यहाँ पर बेसिकली बात अगर करें हम लोग, तो यहाँ टाइप प्रमोशन के कारण हमारा, है ना, टाइप प्रमोशन जो हम लोगों ने पढ़ा है, टाइप प्रमोशन, तो टाइप प्रमोशन के कारण हमारा इशू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्लिसिटली करना क्या चाह रहे हैं, आप एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एक फोर्स कर रहे हैं, फोर्सफुली, क्योंकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का नाम ही है एक्सप्लिसिटली, एक्सटर्नली, फोर्सफुली, नॉन ऑटोमेटिकली। आप क्या करना चाह रहे थे, आप एक फ्लोट डेटा को फ्लोट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा फ्लोट को, वापस से फिर आप एक्सप्लिसिटली उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में आप फोर्सफुली जो एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप में, जो यहाँ स्पेसिफिक इंट है, तो यहाँ पर रिस्क हो गया डेटा लॉस का, क्योंकि हमारा डेटा था 2.3 और 2.3 का हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट 2.3 का 2.3 नहीं है, 2 है ना, और डेसिमल पार्ट फ्लोटिंग पॉइंट पार्ट है 0.3। ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्लोटिंग पार्ट या डेसिमल पार्ट आप बोले। ठीक है, तो अगर हम 2.3 को 2 में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास 0.3 का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ जो रिस्क था वो रिस्क सही में काम कर रहा है, क्यों रिस्क नहीं, वो रिस्क सही में हमारा डेटा लॉस हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पर बट ये काम हम लोग खुद से करना चाह रहे हैं, एक्सप्लिसिटली करना चाह रहे हैं, फोर्सफुली करना चाह रहे हैं। तो आप फोर्सफुली करना चाह रहे हैं, मगर हमारा पाइथन क्या कह रहा है, हमारा पाइथन हमें बोल रहा है क्या, हमारा पाइथन हमें बोल दे रहा है कि इनवैलिड, है ना, वहाँ हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है,
हमारे पास हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास एक एरर आ जा रहा है, एरर जनरेट हो जा रहा है ना। जैसे 5 पॉइंट कुछ भी लें हम लोग, 0 ले लें, है ना, तो हमारे पास एरर जनरेट आ रहा है। किस तरह का एरर? वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल, इनवैलिड लिटरल है हमारे पास। कैसा लिटरल है स्टूडेंट्स? इनवैलिड लिटरल है ना, नॉर्मल नहीं। हमारे पास लिटरल जो है वो इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है, इसीलिए हमारे पास वैल्यू एरर आ रहा है। आप वैलिडेटेड डेटा नहीं दे रहे हैं, आप वैलिडेटेड क्योंकि आप एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के दौरान आप इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके पास रिस्क था डेटा लॉस का, क्योंकि आप डेटा इनपुट करा रहे हो 2.3 और एक्सप्लिसिटली आप दे रहे हो इंट में 2 आ रहा है, तो यहाँ तो डेटा का लॉस हो गया, है ना। और मगर हम लोग का पाइथन जो होता है, पाइथन बोलता है कि आपको मैंने दिया, आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कर रहे हो, है ना, आप तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली करना चाह रहे हो, है ना। यहाँ पर आप जो लॉस करना, यहाँ पर आप जो कर रहे हो कन्वर्ट, वो तो आप एक्सप्लिसिटली कर रहे हो, तो एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना चाह रहे हो, बट एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के दौरान जो हमारे पास रिस्क था, वो सही में हमारा डेटा लॉस हो रहा है, रिस्क तो नहीं रहा, आप सही में लॉस हो रहा है ना। एक्सप्लिसिट में आपका सही में लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, बट हमारा पाइथन का कहता है कंसेप्ट, पाइथन तो बोलता है कि भाई हम तो टाइप प्रमोशन की बात करते हैं और आप तो हमारा लॉस कर रहे हो, है ना। हम तो टाइप प्रमोशन के फेवर में होते हैं, टाइप प्रमोशन फेवर में होते हैं, ये हमारा पाइथन कहता है, पाइथन का इंटरप्रेटर कहता है, और आप तो हमारा लॉस कर दे रहे हो। हमारा रिस्क था, बट रिस्क क्या, रिस्क नहीं रहा, हमारा तो सही में लॉस ही हो गया, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने के चक्कर में आपने कर दिया। तो ये जो कशमकश चल रही थी, है ना, प्रॉब्लम चल रहा था एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने का, तो करते करते में हमारा तो लॉस हो रहा है, बट ये पाइथन ऐसा करने नहीं देगा, और वो बोलता है कि हम तो टाइप प्रमोशन की बात करते हैं, हम तो और चाहते हैं कि मैं डेटा लॉस ना हो। लॉस ना हो तो क्या हो, ये क्या कह रहा है, यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, कि ये ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर एकदम बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझना है, यहाँ पर हम लोग फोकस करें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लाइन पढ़ें आप, कि द रीज़न फॉर द फ्लोट वैल्यू नॉट बीइंग कन्वर्टेड टू एन इंटीजर, है ना। एक फ्लोट वैल्यू हमारा 2.3 था, तो 2.3 को हमारा इंटीजर में 2 आना था ना, तो फ्लोट वैल्यू, द रीज़न जो है कि फ्लोट वैल्यू नहीं कन्वर्ट हुआ एक इंटीजर में इंस्टेड इज ड्यू टू टाइप प्रमोशन, क्योंकि पाइथन कह रहा है कि हम तो टाइप प्रमोशन की बात करते हैं, और आपको हम आप एक्सप्लिसिटली कर रहे हो, ठीक है, दो तरह से कन्वर्जन, एक तो आप मेरे हाथ में दोगे, है ना, आप इम्प्लिसिटली करोगे तब तो हम काम करेंगे, कोई डेटा लॉस का हम गुंजाइश नहीं रखेंगे, क्योंकि हम टाइप प्रमोशन की बात करते हैं, टाइप प्रमोशन को फॉलो करते हैं, है ना, वी फॉलो टाइप प्रमोशन, है ना, हम लोग तो टाइप प्रमोशन की बात करेंगे, ठीक है। पाइथन हमारा बोलता है हम लोग करेंगे टाइप प्रमोशन की बात, है ना, नो लॉस, तो हम कर रहे हैं, पाइथन काम कर रहा है टाइप प्रमोशन का नो लॉस, बट तो ये हम इम्प्लिसिट में करेंगे अगर तब, बट आपके हाथ में जब मैंने दिया कि आप चलिए आप अपने से कर लीजिए, एक्सटर्नली कर लीजिए, फोर्सफुली कर लीजिए, एक्सप्लिसिटली कर लीजिए, यूज़र के द्वारा कर लीजिए, नॉन ऑटोमेटिक वे से कर लीजिए, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर लीजिए, तो आपके पास रिस्क तो था, और रिस्क क्या, सही में यहाँ डेटा लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने 2.3 दिया था, और 2.3 से वहाँ तो 2 आ जाएगा, है ना। वो अलग बात है कि वहाँ 2 पॉइंट दिया, तो वहाँ से फ्लोट था, तो फ्लोट से फिर आपका फिर वहाँ पे इनपुट फंक्शन था, तो वहाँ स्ट्रिंग में, बट वापस आपने तो इंट में करना है, तो फ्लोट से 2.3 से 2 में जाना है, तो लॉस हो जा रहा है, बट हम लोग बात करते हैं पाइथन टाइप प्रमोशन की, तो लॉस ऐसा होने नहीं देंगे। तो रन टाइम पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमारा क्या हो गया, एरर जनरेट हो गया, अब्रप्ट टर्मिनेशन हो गया, जो हम लोगों ने यहाँ देखा अभी, हम लोग को 2.3 में वैल्यू एरर आ गया, इनवैलिड लिटरल बोल रहा है, तो ये बात वही बता रहा है स्टूडेंट्स, देखें ध्यान से, हाँ, द रीज़न फॉर द फ्लोट वैल्यू, जिस कारण से हमारा फ्लोट वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो रहा है इंटीजर में, इज ड्यू टू व्हाट, तो टाइप प्रमोशन के कारण, इसी टाइप प्रमोशन के कारण ही नहीं हो पा रहा है ना, इसी टाइप प्रमोशन के कारण नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमारा पास एरर जनरेट कर रहा है, वैल्यू एरर, है ना, रन टाइम एरर, ठीक है, ना कि सिंटेक्स एरर, ना कि लॉजिकल एरर या सेमेंटिक एरर, वैल्यू एरर,
due to the type promotion that allows performing operations by converting data into a wider size data type, है ना। क्योंकि टाइप प्रमोशन का मतलब क्या होता है, टाइप प्रमोशन तो हमेशा से बोलते आया है क्या स्टूडेंट्स, टाइप प्रमोशन से तो हमेशा से हमें ये बोलते आया है क्या, क्योंकि टाइप प्रमोशन हमेशा से हमें ये बोलते आया है कि हम लोग जो करते हैं हम लोग फेवर में होते हैं नो लॉस ऑफ डेटा। अब कैसे नो लॉस ऑफ डेटा, क्योंकि आप कहते हो कि आप अगर 2.3 बोलोगे तो हम आपको 2.3 देंगे, है ना, है ना। हम लोग अलाउ करते हैं वेरियस ऑपरेशंस पे बाय कन्वर्टिंग द डेटा इनटू वाइडर साइज डेटा। अगर आप हमें 2 देंगे तो हम उसे 2.0 देंगे, है ना। इम्प्लिसिटली जब हमारे हाथों में होगा, है ना, जब हम लोग खुद से करेंगे, जब हम लोग ऑटोमेटिक काम करेंगे, है ना, जब मेरे हाथों में दारोमदार होगा, है ना, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, कुछ फोर्सफुली नहीं होगा, नॉट फोर्सफुली, है ना, नॉट एक्सटर्नली, है ना, मीन्स नॉट बाय यूज़र, वो इंटरप्रेटर के द्वारा होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर फ्लोट वैल्यू है तो उसे हम लोग फ्लोट में ही रहने देंगे, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर फ्लोट वैल्यू होगी तो हम लोग उसे फ्लोट में ही रहने देंगे, अगर वो इंट वैल्यू होगी तो उससे भी हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि कोई हमारे पास डेटा लॉस की गुंजाइश ना हो। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि अलाउइंग द कन्वर्टिंग द डेटा इनटू वाइडर साइज, वाइडर साइज 2 है तो 2 को वाइडर साइज में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, 2.0 में कन्वर्ट कर दिया, और 2.3 तो फ्लोट में तो ऑलरेडी वाइडर साइज में है, वाइडर साइड में है ना। तो यहाँ पर ये वाला बात हो रहा है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे स्टूडेंट्स तो टाइप प्रमोशन के कारण हो रहा है। अब वो एक अलग बात है कि टाइप वहाँ पर अगर तो टाइप प्रमोशन के कारण हो रहा है तो वहाँ पर अब इम्प्लिसिट तो डेटा वो तो आप डेटा जो ले रहे हैं आप यूज़र से ले रहे हो, है ना, चाहे आप यूज़र से लो चाहे आप खुद से लो, है ना। आप तो यहाँ पर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान से देखें। मेनली हमारा यही बात था समझाने का, वो हम लोग अगर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर देखते हैं तो x किलो 10, x में 10 है, यूज़र से हम लोग डेटा नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल डेटा हम लोग असाइन कर रहे हैं, x में 10 और y में 10.6 हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि z जो है, z में जो ऐड हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो z करके देखिए x को टाइप कर रहे हैं तो x का 10 क्या है, ये 10 इंट है टाइप इसका, 10.6 का टाइप क्या है, फ्लोट है, y ऑफ टाइप फ्लोट, ठीक है। फिर z इक्वल x प्लस वाई 20.6 आया, तो ये कह रहा है कि z ऑब्वियस बात है z 20.6 मतलब फ्लोट तो है ही, तो कह रहा है कि z जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कैसे चेंज कर दिया। मतलब हो सकता था ना कि इंट में करता, फ्लोट में क्यों किया, इज ऑफ द रीज़न, है ना, क्योंकि हमारा एक तो इंटीजर में और एक तो हमारा फ्लोट में है, x हमारा इंटीजर में है, y तो हमारा फ्लोट में है। तो रीज़न जो हुआ, तो रीज़न यही है कि हमारे पास लॉस ना हो, क्योंकि अगर हमारे पास चांस था हम लोग या तो 10 को 10.0 कर दें, है ना, x की वैल्यू को 10 को 10.0 कर दें और y की वैल्यू को 10.6 ही रहने दें, तो बस क्या आएगा 0.6 20.6 z में, वो ठीक है, यही आया है। तो ये क्या हुआ, ये x को हम लोगों ने क्या किया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया वो, है ना। और ये जो कन्वर्ट हुआ, ये जो हुआ, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ टाइप प्रमोशन की तरह से हो रहा है ना। यहाँ पर डेटा जो लिया जा रहा है यूज़र के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इनपुट फंक्शन का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो डेटा है इनपुट हो रहा है, इनपुट यूज़र के द्वारा नहीं है ना, ये प्री डिफाइंड डेटा है ना, पहले से ही हम लोग डेटा हमारे पास है जो हम लोग डेटा को कोड में ही दे रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह का डेटा है ना, इनपुट यूज़र से नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमारे पास इनपुट फंक्शन नहीं है, और हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो जा रहा है, और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो हो रहा है वो भी कौन सा हो रहा है, एक्स को कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि इंट था x में उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। अब हमारे पास, अब आप बोलेंगे कि हाँ ये भी तो ऑप्शन था ना कि आप y जो डेटा है ना, y जो डेटा है उसको आप कर देते, y में क्या है, y में फ्लोट है ना, तो y के फ्लोट को, है ना, y के फ्लोट को आप कर देते कि आप y को आप इंट बना दें, है ना, फ्लोट से आप इंट बना दें, इस फ्लोट को
आप इंट बना दें। तो फ्लोट को इंट करते तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब एक्स और 10 ही रखते और वाई को, तो वाई का 10.6 का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाता है, 10 हो जाता, तो 10 + 10 20 हो जाता, तो बस क्या हो जाता है स्टूडेंट, 0.6 का लॉस हो जाता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्जन तो किया, ऑटोमेटिकली किया, तो एक्स को किया एक्स को इंटीजर को फ्लोट में कर दिया, तो इंटीजर को फ्लोट में कर दिया, क्योंकि ये भी बात होता है कि इम्प्लिसिटली करना है तो किसे करना है, इंटीजर को फ्लोट में करना है या फ्लोट को इंटीजर में करना है। तो इंटीजर में को फ्लोट में करेंगे तो कोई लॉस का चांसेस नहीं रहेगा, कोई लॉस की बात नहीं होगी, क्योंकि वाइडर हो गया, वाइडर डेटा हो गया हमारा, है ना। वाइडर एस्पेक्ट से देखेंगे, 10 को 10.0 देखेंगे, ठीक है, बात तो एक ही है, बट 10 को 10.0 हो गया तो कोई लॉस का गुंजाइश नहीं है ना। इसीलिए हम लोग एक्स को किया, हम लोगों ने इम्प्लिसिटली तो किया, बट किसे किया, इंट को फ्लोट में किया या फ्लोट को इंट में किया, इन्होंने इंट को फ्लोट में करने का चूज़ किया, क्योंकि अगर वाई को फ्लोट को इंट में करता तो 10.6 से हमारा लॉस हो जाता 0.6 का, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्जन किया और बेसिस क्या है, टाइप प्रमोशन का। इसी कारण से स्टूडेंट्स हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है और यहाँ पर यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इनपुट फंक्शन का काम नहीं है। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुआ तो किसे किया, किसे कन्वर्ट किया है, एक फ्लोट को इंट में कन्वर्ट नहीं किया है ना। इस फ्लोट को अगर देखें तो इस फ्लोट को इंट में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट नहीं किया है, हमारा इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि कोई डेटा लॉस ना। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ देखा है स्टूडेंट्स। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ समझें तो यहाँ पर हमारा टाइप प्रमोशन के कारण हमारे पास यहाँ पर पहला बात तो हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया, इसलिए हमारे पास यहाँ इनपुट फंक्शन है स्टूडेंट्स, इनपुट फंक्शन है। और यूज़र से इनपुट हम लोगों ने जो लिया है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है और फ्लोट से स्ट्रिंग से इंट हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं इंट को लगाकर, बस लॉस होने का चांस था और सही में लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या बोला, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग फ्लोट से इंट में कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, इंट को फ्लोट में कर दिया हम लोगों ने, फ्लोट को इंट में नहीं किया, है ना, फ्लोट को इंट में नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है, फ्लोट को इंट में नहीं किया। और यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, देखें ध्यान से, तो यहाँ पर एक फ्लोट डेटा है और फ्लोट डेटा को हम लोग, फ्लोट तो स्ट्रिंग में गया और फिर इसे हम लोग, स्ट्रिंग तो खास कुछ कर नहीं रहा है, तो फ्लोट को हम लोग इंट में करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास पाइथन तो बोलता है कि आप लोग एक्सप्लिसिट, आप इम्प्लिसिट तो कर नहीं रहे हो, आप एक तो आप एक्सप्लिसिटली कर रहे हो, और कर रहे हो तो रिस्क तो था, और रिस्क क्या, सही में बस लॉस हो गया हमारे पास। और बट हम तो पाइथन फेवर करते हैं टाइप प्रमोशन की, वाइडर डेटा की, बट वाइडर डेटा को तो आप इंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो लॉस हो जा रहा है। इसलिए रन टाइम पे हमारे पास एग्जीक्यूशन अब्रप्टली टर्मिनेट कर जा रहा है और वैल्यू एरर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यही बात, तो अगर इतना समझ गए तो हमारे पास बस और कुछ समझने के लिए वैसा कुछ खास है नहीं, है ना, बस यही बेसिकली बात था हमारे पास। तो उसको हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो हमें देखने को क्या मिलता है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया इन सब बातों को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग देखें अगर हमारे पास जो है, तो हमें देखने को क्या मिलता है यहाँ पर कि अब अगर हमारे पास फ्लोट है ना, तो हम लोगों ने क्या बोला, फ्लोट है, तो फ्लोट को तो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, है ना, फ्लोट डेटा लिया हम लोग 2.3 और 2.3 को हम लोगों ने इनपुट फंक्शन से स्ट्रिंग में किया और फिर से वापस हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली फ्लोट में कर रहे हैं, तो वाइडर रेंज में हो रहा है। तो 2.3 दिया तो हमारे पास 2.3 स्टोर हुआ, उसका डेटा टाइप भी फ्लोट है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे हम लोग करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इससे हम लोग क्या कर दें, इसे हम लोग इसे कन्वर्ट कर दें फ्लोट में, ठीक है। हम लोगों ने किया 6.9, तो हमारे पास क्या हो रहा है, 6.9 ही स्टोर हो रहा है, फ्लोट में हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी मच क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारे पास है फ्लोट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए, यहाँ पर अब वही काम हम लोग कर रहे हैं जो हम लोग को यहाँ दिखाया गया था। यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक क्या लिया था, हम लोग का एक था इंटीजर टाइप का डेटा, और इंटीजर को हम लोगों ने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया गया, इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हुआ है, हम लोगों ने नहीं किया है, ऑटोमेटिकली पाइथन ने किया है ना, इन्होंने चूज़ किया एक इंटीजर को फ्लोट करने के लिए ताकि वाइडर डेटा हो हमारे पास, कोई लॉस की गुंजाइश ना रहे। तो आप इंट को फ्लोट में कर सकते हो, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हुआ है वो काम। और यहाँ पर जब हम लोग अपने से कर रहे हैं, है ना, एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लिसिटली अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ फ्लोट है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इंट वैल्यू लिया है, एक इंट वैल्यू को किया, तो हमारा इंट वैल्यू इनपुट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है और फिर वापस से उसको फ्लोट में कर रहे हैं। तो इंट क्या है, लाइक 2 है, तो 2 को स्ट्रिंग में बदल दिया, है ना, तो 2 ऐसे स्ट्रिंग में बदला और फिर उसे फ्लोट में बदल रहे हैं। तो फ्लोट में बदल रहे हैं तो ये तो हट गया हमारा ये, और 2.0 आ गया। तो फ्लोट में बदल सकते हो ना, क्योंकि इंट है, इंट को आप नॉर्मल 2 को आप वाइडर डेटा कर दिए, तो 2 को 2.0 कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई एरर नहीं आएगा। इसीलिए फ्लोट जब आप टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यूज़र से डेटा ले करके इनपुट फंक्शन लगा करके, जब यूज़र से डेटा लेते हैं इनपुट फंक्शन लगता है, और उसमें जब आप फ्लोट लगा करके टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली, और उसमें आप अगर फ्लोट दे रहे हैं तो फ्लोट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें अगर आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें अगर आप इंट भी दे रहे हैं तब भी फ्लोट कर रहे हैं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाइडर डेटा हो रहा है। बट अगर आप इंट दे रहे हैं और आप इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी हमारा कोई दिक्कत, इंट से इंट में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप बट आप फ्लोट डेटा दे रहे हो, उसका फिर आप इंट में कर रहे हो, तो वहाँ पर वैल्यू एरर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको देखते हैं, फिर से 2 कर देते हैं, तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 किया हम लोगों ने स्टूडेंट, तो 5 देखते हैं के बाद हम लोग को मिलता है कि 5.0 कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, फ्लोट हो गया। तो यही बताना स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पर। तो हमारा यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो डेटा था जो कि हमारा 5 था, और 5 एक इंट था, और 5 को इनपुट फंक्शन ने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, 5 ऐसे आ गया, और फिर हमारा हम लोगों ने फ्लोट लगाया था, तो 5 हमारा ये तो हट गया, 5.0 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एरर थोड़ी आएगा, क्योंकि आप एक्सप्लिसिट कन्वर्ट यूज़र से ये इनपुट फंक्शन का काम तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यूज़र से इनपुट लिया है, इनपुट फंक्शन, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर आप एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हो, ये तो हमारा यूज़र से इनपुट के कारण इनपुट फंक्शन आ रहा है, तो इसे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमारा ऐसे ऐसे लग जा रहा है ये सिंगल इवेंट कॉमा के बीच में, तो जो स्ट्रिंग बता रहा है इसे, ठीक है। और जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना तो पता है कैलकुलेशन पावर लॉस कर जाता है ना, तो यूज़र के कारण ऐसा हो रहा है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया किस में, फ्लोट में, तो ये करने दे रहा है, यहाँ पर हमारा एरर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि टाइप प्रमोशन हो जा रहा है। 5 को हम लोगों ने 5.0 कर रहे हैं, तो कोई डेटा का लॉस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ में भी 5 बोले 5.0 बोले लॉस नहीं। बट 5.0 को अगर 5 करेंगे तो हमें प्रॉब्लम है। इसीलिए हमेशा एकदम दिमाग में ध्यान रखना है, वो किस बात को ध्यान रखना है कि इंट को फ्लोट इज़ ओके, इंट को फ्लोट में करना इज़ ओके, बट फ्लोट को इंट में करना इज़ एन इशू, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा ऐसा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समझा है, देखा है और समझने की कोशिश की है। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन तो हम लोग जानते हैं, पहले से समझते आए हैं, है ना। और हम लोग जानते हैं इनपुट फंक्शन को भी जानते हैं कि हमारे पास पाइथन में इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग जो इनपुट लेते हैं तो हमारे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर इनपुट जो डेटा लेते हैं, डेटा सेव करते हैं वेरिएबल में, वो 2 तरीके से करते हैं, या तो यूज़र से इनपुट लेके करें, या तो पहले से प्री डिफाइंड डेटा हो हमारे पास, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है ना स्टूडेंट्स, किस तरह से हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा था, है ना, और फिर उस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर करा रहे हैं। और यहाँ पर जो कन्वर्ट भी कर रहे हैं, तो एक बार एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दे रहे हैं और एक बार इम्प्लिसिटली कन्वर्जन के लिए छोड़ रहे हैं, है ना। और स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा टाइप को भी समझ रहे हैं, और किस तरह से इनपुट फंक्शन के द्वारा हमारा काम कर रहा है, और कैसे हमारा जो टाइप कन्वर्जन जो काम कर रहा है वो विदाउट इनपुट फंक्शन, मतलब टाइप कन्वर्जन हम लोगों ने देखा, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखा और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखा। दोनों इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हम लोगों ने जो देखा है वो देखा है यूज़र से इनपुट लेने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, यूज़र से इनपुट लेने पर देखा है। और हम लोगों ने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखा है कब स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने यूज़र से इनपुट नहीं लिया है, हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा है। तो यहाँ पर
हम लोगों ने डेटा टाइप्स को भी समझा है, किस डेटा से हमारा किस तरह का काम कर रहा है ना, किस तरह से हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से हमारा इनपुट हो रहा है, किस तरह से हमारा आउटपुट हो रहा है, अंदर में फंक्शन क्या कर रहा है, हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है, किस तरह से कन्वर्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, एक्सप्लिसिट हो रहा है कि इम्प्लिसिट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है और क्या होना चाहिए, इंट से फ्लोट, फ्लोट से इंट, है ना, इंट से स्ट्रिंग, फ्लोट से स्ट्रिंग, किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ पे किस तरह का आंसर आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ एरर नहीं आ रहा है, किसको अलाउ किया जा रहा है और क्यों अलाउ कर रहा है, पाइथन कहाँ रोक रहा है, पाइथन कहाँ पर अपने आप काम कर रहा है, कहाँ पर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है वो, इंट से फ्लोट। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, यहाँ अगर देखेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया कि इंट से फ्लोट को वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किसे अलाउ कर रहा है, क्या वो इंट से फ्लोट को अलाउ कर रहा है, तो हाँ वो कर रहा है। क्या वो फ्लोट से इंट को अलाउ कर रहा है, नहीं, फ्लोट से इंट को अलाउ करने में वो इशू दे रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, हम लोग अगर देखेंगे तो इंट से फ्लोट में करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर 5 डेटा है उसको 5.0 कर देगा, है ना स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास अगर फ्लोट से फ्लोट में है स्टूडेंट्स, है ना, तो 5.0 को 5.0 में कर देगा, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स। हमारे पास इंट है स्टूडेंट्स, तो इंट से इंट में 5 है तो 5 में कर दे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर फ्लोट है 5.0 है तो उसे 5 में करने में हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम है। ये सब चल जाएगा, ये सब चल जाएगा। फ्लोट से फ्लोट में इशू नहीं है ना, इंट से इंट में इशू नहीं है, तो हम लोग जानते ही हैं हमेशा कि फ्लोट से फ्लोट में इशू नहीं होगा, इंट से इंट में इशू नहीं होगा। बट इंट से फ्लोट में भी इशू नहीं होगी। ये हमारा जो यहाँ कंसेप्ट आ रहा है वो टाइप प्रमोशन का आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर फ्लोट से यहाँ पर टाइप प्रमोशन मीन्स दे वांट नो डेटा लॉस। और ये हमारा जो टाइप प्रमोशन हो रहा है ये हम लोग इम्प्लिसिट में भी देखे हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट में भी देखे हैं हम लोगों ने, है ना, कैसे इम्प्लिसिट में काम कर रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में। और हम लोग ये भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स किस तरह से हमारा जो टाइप प्रमोशन है किस तरह से हमारा वो एक्सप्लिसिट में भी काम कर रहा है ना। मतलब जब हम लोग टाइप कन्वर्जन एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं तब हमारा किस तरह से टाइप प्रमोशन, है ना, सामने आता है। एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन जब कर रहे हैं, जब हम यूज़र को हाथ में दे दिए, एक्सटर्नली दे दिए कि आप कीजिए, ऑटोमेटिकली कीजिए, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको दे दिए हम लोगों ने हाथ में, फोर्सफुली कर लीजिए, एक्सटर्नली एक्सप्लिसिटली कर लीजिए, तब कैसे टाइप प्रमोशन हमारा रोल प्ले कर रहा है। और जब हम लोगों ने यूज़र के हाथ में नहीं दिया, इम्प्लिसिटली किया, ऑटोमेटिकली किया, अनफोर्सफुली किया, तब कैसे टाइप प्रमोशन वर्क कर रहा है। तो टाइप प्रमोशन हमेशा ये ध्यान दे कि डेटा का लॉस ना हो। इसलिए जब हम लोग एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, इम्प्लिसिटली करेंगे तो वो हमारा एरर आने ही नहीं देगा इम्प्लिसिटली, बट उसमें वो ध्यान देगा कि किस तरह किसको कन्वर्ट करेगा, एक इंट को फ्लोट में करने देगा या फ्लोट को इंट में करने देगा। वो कभी भी एक फ्लोट डेटा को इंट में करने नहीं देगा इम्प्लिसिटली में, वो हमेशा इंट को फ्लोट में करेगा, वो इसे चूज़ करेगा। दोनों चूज़ करना होगा तो वो फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने की बात करेगा, ऐसा करेगा नहीं। वो इंट से फ्लोट में करने की बात करेगा, वो फ्लोट से इंट में करने की बात नहीं करेगा। फ्लोट से इंट में हमारा चूँकि डेटा लॉस हो जाता है, तो ये फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करने की बात नहीं करेगा। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में टाइप प्रमोशन ऐसा देखता है, वो चूज़ कर लेता है किसे करना है, हम लोगों ने देखा है अभी कोड में। बट यही अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे, यही स्टूडेंट्स हम लोग अगर बात करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जहाँ पर हम लोग अपने से डेटा टाइप देते हैं कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो, तो इसमें भी हम लोग अगर इंट से फ्लोट देते हैं तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं। बट फ्लोट से इंट जब हम लोग देंगे तो यहाँ पर फिर हमारा एक्सप्लिसिट में भी टाइप प्रमोशन हमारा रोल प्ले करेगा और वो हमें रोकने की कोशिश करेगा। तो रोकने के दौरान होता है क्या कि चूँकि हम लोगों ने एक्सप्लिसिट डेटा दे रहे हैं और टाइप प्रमोशन पाइथन हमें वो बात पे भी ध्यान देता है, तो इसलिए हमारा रन टाइम पे हमारे पास एरर जनरेट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा थ्योरी प्रैक्टिकल की मदद से। एंड इस तरह से हमारी कोशिश रहती है चीज़ों को समझाने की, समझने की, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की मदद से। तो होप्स तो हमारा सेशन आपको क्लियर रहा होगा, सब कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। सो यहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर था, यहाँ पर हमारा लेक्चर का ये लेक्चर नंबर 7 हमारा यहाँ पर एंड होता है। और ये हम लोग का लेक्चर था पाइथन की कोडिंग लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 यहाँ पर एंड होता है। और हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे छोटे मोटे कोड्स को देखे, बट हम लोग इसको पाइथन कोड नंबर
कोड नंबर 8 के अंदर ही रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ये था वो टाइप प्रमोशन का था। टाइप प्रमोशन है ना, मीन्स इन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारा 9 to 12 है ना। जैसे हम लोगों ने बात किया कि आजकल के डेट टाइम में हमारे पास अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग सिलेबस हैं, अलग अलग बुक्स चलती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग क्लासेस के हिसाब से ये सब सिलेबस में चेंजेस हैं, है ना। कहीं सीनियर में, कहीं जूनियर, कहीं मिक्स हैं, तो कहीं पर भी वैरी करेगा, बट आप अपने हिसाब से इसे देख लेंगे। और चीज़ों की इसमें ये हमारा वीडियो लेक्चर बनाने की सबसे बड़ी मेन बात थी, क्योंकि इस टाइप प्रमोशन को चीज़ें हम लोग को बहुत कुछ पता है, बट कन्फ्यूज़न होता है क्यों है, कैसे आएगा, कब एरर आएगा, एरर किस तरह का एरर है। हम लोगों ने यहाँ पे एक तरह से बहुत कुछ कवर कर लिया है। एरर को समझ लिया है, डेटा टाइप को समझ लिया है, कन्वर्जन को समझ लिया है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन को, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को, यूज़र से डेटा लेकर के, है ना, प्री डिफाइंड डेटा को लेकर के, इनपुट फंक्शन को लेकर के, किस तरह से एरर को लेकर के, टाइप प्रमोशन को लेकर के, टाइप प्रमोशन भी दोनों केस में, इम्प्लिसिट में भी एक्सप्लिसिट में भी, कहाँ वो वर्क करे, किस तरह से वर्क करे, किस किस डेटा से वर्क करके, कोड को देख करके। तो इस तरह से हम लोग का सेशन यहाँ ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। होप्स तो आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आई होंगी, सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए और अपने ट्रैक पे बने रहिए। और फिर इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू क्लास।